आज है 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। होली दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली के राशन कार्ड धारकों के लिए होली पर बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने घोषणा की कि होली और दिवाली पर हर साल मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए 853 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। होली 4 मार्च से पहले ही राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड और डीबीटी से लिंक एक्टिव बैंक अकाउंट है। दिल्ली के गांव को मिलेगी नई रफ्तार, 264 करोड़ की परियोजनाएं शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कंझावला से गांव के विकास का बड़ा संदेश दिया है। 264 करोड़ की नई परियोजनाओं के साथ सरकार का लक्ष्य गांव को शहरों जैसी सुविधाएं देना है। सड़कों, नालों, स्कूल और अस्पतालों के साथ महिला सशक्तिकरण पर भी जोर है। पिंक कार्ड से मुफ्त बस यात्रा और लखपति बिटिया योजना इसकी मिसाल है। सरकार का दावा है कि आने वाले 4 साल में दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। दिल्ली में आयुष्मान का दायरा बढ़ा, लाखों विधवाएं और दिव्यांग शामिल। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला किया कि पेंशन पाने वाली 3.96 लाख विधवाएं और 1.31 लाख दिव्यांगजन अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में आएंगी। इससे करीब 5.5 लाख अतिरिक्त परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। अब महिलाएं चलाएंगी बाइक, मिलेगा रोजगार और सुरक्षित सफर। दिल्ली सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में नई पहल की तैयारी कर रहा है। दिल्ली सरकार के प्रस्तावित ई बाइक दीदी योजना के तहत महिलाएं इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक चलाकर हजारों रुपए कमा सकेंगी। प्रशिक्षित महिला राइडर्स महिला यात्रियों को मेट्रो स्टेशन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक छोड़ेंगी। सरकार ये स्कूटर खरीदने के लिए सब्सिडी या इंसेंटिव पर भी विचार कर रही है। ये योजना रोजगार, महिला सुरक्षा और प्रदूषण कम करने, तीनों लक्ष्यों को एक साथ साधेगी। होली पर रेलवे की सख्ती, दिल्ली के 5 स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद। होली के मद्देनजर रेलवे ने भीड़ पर लगाम कसने का बड़ा कदम उठाया है। 26 फरवरी से 3 मार्च तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगी। रेलवे का कहना है कि इससे गैर जरूरी भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम सफर मिल सकेगा। हालांकि बुजुर्ग, दिव्यांग और अकेली महिला यात्रियों की मदद के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है। फरवरी में मार्च जैसी गर्मी, दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहा तापमान। दिल्ली एनसीआर में फरवरी के महीने में ही मार्च अप्रैल जैसी गर्मी महसूस होने लगी। दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार बढ़ रहा है और हवाएं भी धीमी पड़ती जा रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। आने वाले दिनों में पारा 32 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक AQI 200 से ऊपर बना हुआ है, जिससे गर्मी के साथ प्रदूषण भी चिंता बढ़ा रहा है। 30 मंजिल तक आग बुझाने में सक्षम नई दमकल जल्द होगी शामिल। राजधानी दिल्ली में बढ़ती ऊंची इमारतों के बीच आग से सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली फायर सर्विस जल्द ही 90 मीटर क्षमता वाला अत्याधुनिक हाइड्रोलिक फायर टेंडर अपने बेड़े में शामिल करेगी। यह हाईटेक दमकल फिनलैंड में तैयार हो रही है और 27 से 30 मंजिल तक लगी आग पर काबू पाने में सक्षम है। इसके जरिए ऊंचाई पर फंसे लोगों, जानवरों और पक्षियों का सुरक्षित रेस्क्यू भी संभव होगा। दिल्ली को मिला पहला ग्रीन वेस्ट प्लांट, बागवानी कचरे से बनेगी खाद। दिल्ली ने वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। राजधानी में पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया, जिसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। परवेश साहब सिंह ने बताया कि सड़क किनारे निकलने वाला बागवानी कचरा अब खाद में बदला जाएगा। सरकार का लक्ष्य हर जिले में ऐसा प्लांट लगाने का है। इससे न सिर्फ ग्रीन वेस्ट की समस्या खत्म होगी, बल्कि दिल्ली की सड़कें और भी हरी भरी होंगी। नजफगढ़ नाले के किनारे बनेगी 61 किलोमीटर सड़क, ट्रैफिक को मिलेगी राहत। राजधानी दिल्ली में यातायात सुधार की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। नजफगढ़ नाले के दोनों किनारों पर 61 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिस पर करीब 454 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से ट्रैफिक दबाव कम होगा, यात्रा समय घटेगा, प्रदूषण में कमी आएगी। सड़क के साथ पैदल, साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक भी होंगे। ये मार्ग कई प्रमुख सड़कों, एयरपोर्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ेगा।
दिल्ली जू में आएंगे पटना से टाइगर, जानवरों की अदला बदली। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में जल्द ही नए जानवरों की एंट्री होने वाली है। साइंटिफिक ब्रीडिंग और वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को मजबूत करने के लिए दिल्ली जू और पटना जू के बीच एनिमल एक्सचेंज प्लान लागू किया गया। दिल्ली जू में टाइगर और भेड़ियों की ब्रीडिंग को लेकर जेनेटिक असंतुलन की चुनौती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अलग अलग चिड़ियाघरों के बीच जानवरों की अदला बदली से इन ब्रीडिंग का खतरा कम होता है और हेल्थ पीढ़ी सुनिश्चित की जा सकती है। सहमति की कमी से अटका खजूरी चौक का विकास, रोजाना जाम से लोग परेशान। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी गोलचक्कर को जाम मुक्त बनाने की योजना अटकी हुई है। एनएचएआई और दिल्ली यातायात पुलिस के बीच ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर सहमति न बनने से विकास कार्य शुरू नहीं हो सका। एनएचएआई ट्रैफिक सिग्नल लगाना चाहता है, लेकिन पुलिस का मानना है कि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। अब एनएचएआई ने यातायात पुलिस से वैकल्पिक सुझाव मांगे हैं। होली से पहले डीयू में सख्ती, सुरक्षा को लेकर जारी हुई एडवाइजरी। होली से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। 4 मार्च 2026 को होली के दौरान छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नॉर्थ और साउथ कैंपस में संयुक्त कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही पुलिस की मोबाइल पेट्रोलिंग और वामिका वाहन की तैनाती होगी। किसी भी बदसलूकी या हुड़दंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने छात्रों से शांति, सौहार्द और नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, एलजी ने दी मंजूरी। सशस्त्र बलों में सेवा दे चुके अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने को मंजूरी दी। इसके साथ ही भर्ती नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट भी दी गई है। इस कदम से प्रशिक्षित और अनुशासित जवानों को पुलिस बल में शामिल होने का नया अवसर मिलेगा। एआई शिखर सम्मेलन की बड़ी कामयाबी, नई दिल्ली घोषणा पत्र को वैश्विक समर्थन। नई दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के बाद जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र को दुनिया के 91 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत ने सभी के लिए एआई के विजन के साथ वैश्विक सहयोग को नई दिशा दी। इस घोषणा पत्र में भरोसेमंद एआई, वैज्ञानिक सहयोग, सामाजिक सशक्तिकरण और कार्यबल विकास जैसे 7 प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर टली बड़ी अनहोनी, 150 यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग। दिल्ली से ले जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते आपात स्थिति में वापस दिल्ली लाया गया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बोइंग 737 विमान के चालक दल ने गड़बड़ी महसूस की और मेडे कॉल दी। इसके बाद विमान को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। फ्लाइट में 150 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैंसर इलाज में तकनीकी क्रांति, सांस ट्रैकिंग और एआई से बदलेगा भविष्य। कैंसर इलाज में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया। इंद्रप्रस्थ अपोलो में लॉन्च नई रेडियो सर्जरी तकनीक सांस के साथ ट्यूमर को ट्रैक कर अत्यंत सटीक रेडिएशन देती है। इससे इलाज तेज, सुरक्षित और कम कष्टदायक होगा। वहीं एम्स और डब्ल्यूएचओ की साझेदारी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस को नई गति दे रहा है। एआई इमेजिंग और डेटा विश्लेषण से बीमारियों की शुरुआती पहचान आसान होगी, जिससे डॉक्टर्स के निर्णय और इलाज की गुणवत्ता बेहतर बनेगी। जेएनयू में रात भर बवाल, पत्थरबाजी के बाद एफआईआर दर्ज। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से हिंसा की तस्वीर सामने आई है। यूजीसी इक्विटी नियमों और छात्र रस्टिकेशन के विरोध में निकाले गए मार्च के बाद लेफ्ट संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच झड़प हो गई। पत्थरबाजी और मारपीट में कई छात्र घायल हुए। प्रशासन की शिकायत पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा शुरू करने के आरोप लगा रहे हैं। राहवीर योजना लागू, गोल्डन आवर में मददगारों को कैश रिवॉर्ड। दिल्ली सरकार ने केंद्र की राहवीर योजना को राजधानी में लागू करने का फैसला लिया। इस योजना के तहत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की गोल्डन आवर में मदद करने वाले नागरिक को 25,000 रुपए का नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि लोग बिना किसी डर के आगे चलकर दुर्घटना पीड़ितों की मदद करें, ताकि समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सके। दिल्ली में हर साल बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में ये योजना मानवता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देगी। आईजीआई एयरपोर्ट का विस्तार, 32 पेड़ों के प्रत्यारोपण को वन विभाग की मंजूरी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर वन विभाग ने अहम फैसला लिया। द्वारका इलाके में एप्रन सुविधाएं बढ़ाने के लिए 32 पेड़ों के ट्रांसप्लांट की अनुमति दी गई, लेकिन एक भी पेड़ काटने पर रोक रहेगी। नियमों के तहत 320 नए पेड़ लगाए जाएंगे और उनकी निगरानी होगी। अगर पेड़ जीवित नहीं रहे तो एजेंसी पर कार्रवाई होगी। स्पोर्ट्स हथियारों की आयात पर पारदर्शिता, सीआईसी ने आंकड़े सार्वजनिक करने का आदेश।
केंद्रीय सूचना आयोग ने खेल के उद्देश्य से आयात किए गए हथियारों और गोला बारूद के आंकड़े सार्वजनिक करने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ये साफ हुआ कि जानकारी गलत तरीके से रोकी गई थी। आरटीआई के तहत केवल आयातित हथियारों की संख्या मांगी गई थी, जिसे व्यावसायिक गोपनीयता नहीं कहा जा सकता। आयोग ने डीजीएफटी को पिछले 5 वर्षों का बिंदुवार और संशोधित जवाब देने के निर्देश दिए। मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है दिल्ली का बजट सत्र। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने संकेत देते हुए कहा कि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सत्र जल्द बुलाया जाएगा। हाल में विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर गुप्ता ने 1 साल के पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोग्राम की घोषणा भी की, जिसका उद्देश्य युवा नेतृत्व तैयार करना है। साथ ही विधानसभा को ई असेंबली बनाने और 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट से हर साल 1.75 करोड़ की बचत का दावा किया। एआई समिट में हंगामे पर एलजी सख्त, बोले राष्ट्र की छवि धूमिल करने की कोशिश। राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित एआई समिट के दौरान हुए हंगामे को लेकर वीके सक्सेना ने कड़ा रुख अपनाया। राजनिवास में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान एलजी ने कहा कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन प्रथम दृष्टया राष्ट्र को अपमानित करने का प्रयास था। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई समिट किसी दल का नहीं बल्कि पूरे भारत का आयोजन था। जहांगीरपुरी मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी की 3 मस्जिदों को वक्फ संपत्ति घोषित करने वाली 1980 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने कहा कि 46 साल पुरानी अधिसूचना को तुच्छ आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने याचिका दायर करने के इरादे पर भी सवाल उठाए। स्मार्ट कूलिंग का नया दौर, वोल्टास ने पेश किया एआई पावर्ड स्प्लिट एसी। वोल्टास ने समर 2026 के लिए एआई संचालित इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर लॉन्च किया, जो मौसम और यूजर की आदतों के अनुसार कूलिंग को अपने आप एडजस्ट करता है। ये तकनीक तापमान, नमी और लोकेशन को समझकर जरूरत के मुताबिक ठंडक देती है, जिससे बिजली की बचत होती है। जियो फेसिंग जैसे फीचर्स घर पहुंचने से पहले कूलिंग शुरू कर देते हैं। 27 साल बाद राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन, चुनावी तालमेल पर बड़ा फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को मिलकर काम करना होगा। 27 साल बाद आयोजित राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में मतदाता सूची, ईवीएम और तकनीक साझा करने पर सहमति बनी। ईसीआई, एनईटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से चुनावी प्रक्रियाओं को और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।